मनुष्य के मन मस्तिष्क में जब वैर पैदा होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है, तब उसका उस पर काबू नहीं रहता। वो भूल ही जाता है। मन में जैसे ही ईर्ष्या, वैर, प्रतिशोध जन्म लेता है, तुम नहीं रह जाते हो। तुम पर कोई और भारी हो जाता है, हावी हो जाता है और तुम दब जाते हो। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता शेष। इसका मतलब इतना ही है कि अब तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहा। जब जब तुम्हारे ऊपर कोई वैर प्रहार कर दे, वैमनस्य तुम पर हावी हो जाए, ईर्ष्या तुम्हारे मन मस्तिष्क में पैदा हो जाए, प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो जाए, तो तुम रहे कहाँ? तुम्हारा बस न चल रहा है। अब ये युवती सुंदर थी, भिक्षुनी हो गई और उसके पास में पुण्य भी बड़ा था, लेकिन साथ में उसने जो किया वो साधारण बात नहीं थी। बोधिसत्व की हत्या का प्रयत्न किया। बोधिसत्व की हत्या का आयोजन किया और उसने अपना प्रतिशोध कैसे लिया, ये बड़ी दुखद घटना है। लेकिन ऐसे किसी के साथ ना हो, क्योंकि जो किसी महान पुरुष के साथ रहता है उसने ऐसा भाव मन में उत्पन्न लाना, यानी दुर्गति का कारण, दुर्गति की ओर जाना है। और साधारण पुरुष नहीं, बोधिसत्व अवस्था में सब पर दया, करुणा, मैत्री की वर्षा करने वाला ऐसे बोधिसत्व, उनके साथ में रहने के बाद तुम्हें उनकी अच्छाई प्रभावित न कर तुम्हारे भीतर का क्रोध जागे, वैर जागे, ईर्ष्या जागे, प्रतिशोध की भावना जागे, तो ये बड़ा दुखद है, बड़ा ही अकुशल है, बड़ा ही अकुशल धर्म है। तो आज जरा समझना उसकी प्रतिशोध की पूरी कहानी को। वो चूल सुभद्रा, उसने खाना पीना बंद कर दिया, नहीं चाहिए ये जिंदगी, अब मैं जी नहीं सकती। देखा कि बहुत ज्यादा स्नेह भाव हो रहा है महासुभद्रा के प्रति, बड़ा प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो इसको ईर्ष्या मन में उत्पन्न हुई और वो फिर जीना नहीं चाह रही थी। उसने अधिष्ठान किया, 500 पच्चक बुद्ध को दान देते समय अधिष्ठान किया कि मैं च्युत होने के पश्चात, मरने के पश्चात मद्र राष्ट्र की रानी की कोख में उत्पन्न हो और फिर बड़े होने के पश्चात वाराणसी के जो महाराज है उनकी पटरानी बनो। तो उसने संकल्प लिया, अधिष्ठान किया और वो खाना पीना छोड़कर मृत्यु के इंतजार में रही। अपने प्रतिशोध के लिए, अपनी ईर्ष्या को पूर्ण करने के लिए, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए तो तुम नहीं रहते, मर जाते हैं तुम, और वो मरने के लिए राजी है। वैर जब तुम्हारे भीतर आता है, तुम किसी पर प्रहार करते हो, जब तुम भूल जाती हो कि तुम्हें क्या होने वाला, अपनी कोई फिक्र नहीं रहती, कि अपनापन रहता ही नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर जब वैर हावी हो जाता है, तुम रहे कहां? रहते नहीं। तुम अक्सर देखते होंगे एक आध आदमी के भीतर जब वैर उत्पन्न हो जाता, तो वो भूल जाता है किसके सामने कैसा है, वो बाहर निकलता है, खुद भी मर जाता है, कुछ कर नहीं पाता लेकिन मर जाता है, क्योंकि तुम रहते नहीं हो, तुम अपनी रक्षा की उपाय खोजते ही नहीं हो। तुम अगर तुम्हारे भीतर रहोगे तो तुम अपनी रक्षा करोगे, तुम अपना कवच देखोगे, और वो तभी संभव है जब तुम रहोगे। तुम रहते नहीं हो। जब तुम्हारे भीतर
वैर जागता है, वैमनस्य जागता है, अत्यधिक क्रोध जगता है तुम्हारे भीतर, तो तुम नहीं रहते। ये साधारण बात है। लोग क्रोध में बह जाते हैं, उनका उन पर कोई जोर नहीं होता, कोई और ही जोर मार रहा है, कोई और ही पकड़ा हुआ है। तुम बंदिस्त हो, तुम्हें जिधर ले जाया जाएगा उधर ही तुम चले जाओगे। अब तुम न रहे, तुम्हारे भीतर उतनी शक्ति नहीं रही, ताकत नहीं कि तुम अपने आप को बचा सको। और क्रोध इतना भयावह है, इतना हानिकारक है कि तुम्हें भी वो नष्ट कर देगा। तो उसने वैमनस्य में, प्रतिशोध में खाना पीना बंद कर दिया। तुम राजी हो जाते हो मरने के लिए, मारने के लिए तो राजी होते, लेकिन खुद भी मरने के लिए राजी हो जाते, क्योंकि तुम नहीं होते। इसको जरा समझना, तुम जरा ध्यान देना, अपनी आंखें बंद करके जरा समझना इस घटना को। तुम्हारे जीवन में ऐसे अनेक बार घटित हुआ होगा, ऐसी घटना बहुत घटी होगी, ऐसे तुम्हें बड़े अनुभव होंगे। थोड़ा एक हाथ अनुभव को उठाना, नहीं तो फिर आने वाला अगला अनुभव जरा देखना। जब तुम्हारे भीतर वैर उत्पन्न होता है, जब तुम्हारे भीतर क्रोध, अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होता है, तुम भूल जाते हो और तुम अपनी हानि करते हो। वो हानि तुम नहीं करते, तुमसे वो की जाती है। वो क्रोध तुम्हारी हानि करता है। इसलिए क्रोध को भीतर जगने देना ही घंटी है खतरे की। ये अलार्म है कि बचो। और बुद्ध तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हें कह रहे व्यापार से दूर रहो, वैमनस्य से दूर रहो, दूसरों की दुर्गति सोचने से दूर रहो। अपना भला हो जाए बस काफी है। दूसरों की बुराई क्यों करे, दूसरे के बारे में विचार क्यों करे कि उसका बुरा हो। दूसरे के बारे में बुरा ख्याल रखना, ऐसा व्यापार किसी काम का नहीं। जब बुराई तुम्हारे भीतर आएगी, वो दूसरों को नष्ट बाद में करेगी, तुम्हें पहले करेगी। तुम पर पहले वो आधिपत्य जगाएगी, तुम पर वो हावी हो जाएगी, तुम पर राज करेगी और तुम गुलाम रहोगे। तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम अपना तक रक्षण नहीं कर पाओगे। दूसरों को हानि करने की बात ही कुछ और है। ये आदमी देख नहीं सकता, ऐसे माया जाल में आदमी पड़ा हुआ है, तो उसे दिखाई नहीं देता। इसने अधिष्ठान किया, पच्चिक बुद्ध सम्यक संबुद्ध अरहंत को जब भी तुम दान देते हो, भिक्खु संघ को तुम दान देते हो, सब पुरुषों को जब भी तुम दान दो तो तुम कुछ प्रार्थना करो, अच्छी बात है। लेकिन प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? अपने भलाई के लिए होनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। जो सील में है, जो सदगति की ओर ले जाएगी, ऐसे तुम्हारे भीतर संकल्प उठने चाहिए, ऐसी प्रार्थना उठनी चाहिए। अगर तुम्हारे भीतर ऐसी प्रार्थना उठे कि तुम दूसरों का अकुशल सोचो, दूसरे की हानि के बारे में तुम संकल्प करते हो, तो तुम्हें मानव जीवन की ये कीमत तुम्हें पता न चली। तुम्हें इसकी महानता का कोई ठाव ठिकाना खबर ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या करने जा रहे हो। अगर ऐसा भी तुम्हारे मन में हो रहा होगा, तुम किसी के बारे में बुरा चिंतन करते होंगे, तो जरा सोचना, समझना, ठिठकना जरा। वो मर गई कुछ दिनों के बाद, वो हथनी मर गई। चूल सुभद्रा जो छदंत गजराज की पटरानी थी, दूसरी भार्या थी, मर गई। मरकर जैसे उसने अधिष्ठान किया था, वह उत्पन्न हुई। मद्र राष्ट्र की जो रानी थी, पटरानी थी, उसकी कोख में वो पैदा हुई, उत्पन्न हुई और बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, ब्याह के लायक हुई, तो घर बंधन में वो बंध गई, शादी हो गई उसकी। वाराणसी की राजा के साथ उसका ब्याह हुआ और दिखने में बड़ी सुंदर थी, क्योंकि दान किया था। वो अपनी मौत से मरी नहीं, वो अपनी खुद मरी, और उसने दान किया था। और दान देते समय ये भावना की थी कि मैं इस तरह से, तो कुछ थोड़ा बहुत पुण्य भी था, पाप ज्यादा था लेकिन पुण्य तो था। पुण्य की वजह से उसका वर्ण सौंदर्य उसका बहुत निखर के आया, सुंदर रही बहुत। और उसको अभिज्ञा प्राप्त हुई, वो पुराने जन्मों को
अपने पुराने जिंदगी वो देख सकती थी। पुब्बे निवासन सती, उसके जो पूर्व जन्म है उसे वो देख सकती थी। तो बड़ी हुई, उसकी राजा से जैसी इच्छा थी वैसी उसकी शादी भी हो गई, महाराज की पटरानी बनी और राजा बहुत उसको प्यार दुलार करता। और ये भी चालबाज थी, उसने राजा को अपनी मुट्ठी में रखा था। महिला अक्सर पुरुष को अपनी मुट्ठी में रखती है और आदमी बन जाता है। बुद्ध कहते हैं जैसे आदमी बनता है महिलाओं के सौंदर्य से, रूप से, उनकी आवाज से, उनके स्पर्श से, ऐसी कोई दूसरी चीज उनको बांध नहीं सकते। प्रकृति में जितने भी दृश्य हैं उन दृश्यों में महिला पुरुषों के चित्त पर बहुत भारी पड़ती है। स्त्री पुरुष के चित्त को ऐसे बांध लेती है और दूसरा कोई साधन नहीं, उपाय नहीं इतने जोर से बांधने का। और स्त्री के वो शब्द पुरुषों को बांध लेते। जो आदमी काम आदि चीजों में लिप्त है, जो कामासक्त है, जो पारिवारिक है, जो संसारिक है, जो भोग कर रहा है, वैसे आदमी को स्त्री का रूप सौंदर्य ऐसे लुभाता है और कोई चीज नहीं। स्त्री के शब्द उसको ऐसे बांध देते हैं और कोई शब्द और कोई आवाज बांध नहीं सकती। स्त्री का शब्द, वैसे ही स्त्री का स्पर्श और स्त्री की गंध, ये ऐसे पुरुष को बांध लेती है और कोई नहीं बांधता। तो समझना, ये भगवान ने कहे हुए अमूल्य शब्द है। जो आदमी, जो पुरुष भोग में लगे हुए हैं, संसारिक जीवन में उलझे हुए, उन तो समझने पर तुम परेशान होगे। कोई भी उम्र का आदमी हो, स्त्री अगर चले जाए तो उसको देखे बिना नहीं रखता। चेहरा पर लड़के खड़े रहते अपना काम धंधा छोड़कर। माँ बाप परेशान हैं, गली के लोग परेशान हैं, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे युवा होते हैं, उनकी आयु बढ़ने लगती है युवा अवस्था से ही। अब उम्र में उतने बड़े नहीं है तो माँ बाप, दुनिया उनको छोड़ देती है। लेकिन समझना, जरा मनोविज्ञान को समझना, बुद्ध की बातों को जरा समझना। और ऐसे मत समझना कि वो चौराहे पर चार लड़के खड़े हैं, किसी को ताड़ रहे हैं, किसी लड़की को देख रहे। जो घर में बैठे हुए सज्जन जिसको कहते हैं, उनके मन में ये भावना उत्पन्न नहीं होती। उनके भी मन में भावना उत्पन्न होती है, लेकिन क्या करें, समाज का बंधन है, परंपरा ने उन्हें बांध रखा है। नहीं तो सारे के सारे ताड़ने लग जाए, मजा लेने लग जाए, रस लेने लग जाए। क्यों? इसलिए नहीं कि वो कोई सत्पुरुष है, कि दुराचारी है, ऐसा नहीं है। ये मानव स्वभाव है। जब तक आदमी के स्वभाव में है, जब तक पुरुष है, तब तक ये होते रहेगा। और ऐसा मत समझो केवल पुरुष ही वैसा करता है, स्त्री भी वैसी है। स्त्रियां सारी एकत्रित हो जाए और कोई एक हाथ पुरुष वहां पर आ जाए तो सारी की सारी निगाह उसी पर होगी। अब उनके तरीके, तौर तरीके अलग है, ये बात अलग है, लेकिन दोनों जगह पर भार एक जैसा है। समझना तुम। बुद्ध कहते हैं पुरुष स्त्री के शब्दों से बन जाता है, स्त्रियां पुरुषों के शब्दों से, स्पर्श से, गंध से बन जाता है। ऐसी कोई चीज और दूसरी बांधते नहीं। जो आदमी भोग विलास में है, ऐसे ही बनता चले जाएगा, बंधा हुआ रहेगा। तो ये सुंदर थी और राजा बड़ा मोहित था, इसमें बंधा हुआ था। अब इसने भी मौका देखा, समय देखा, फिर अपने पूर्व जन्म को स्मरण भी किया कि मुझे कुछ खास लाभ करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ मैंने अधिष्ठान किया है, कुछ मैंने प्रार्थना की है, मुझसे उसको पूरा करना है। मेरे कुछ काम बाकी अधूरे है, इसलिए तो मेरा जन्म हुआ। उसने अपना पुराना जन्म याद किया, स्मरण किया। ऐसा हुआ उसे कि छदंत हाथी, जिसके दांतों से 6 वर्ण की किरणें निकलती है, ऐसा सुंदर सफेद हाथी जिसके सर पर अनेक हीरे जवाहरात है, पैर और मुंह उसका लाल है, और ऐसा सफेद हाथी। उसकी परिवार की जो संख्या है 8000,
ऐसा विशाल संघ का नायक गजराज, उसके दांत लेके आना है, उसको मरवाना है। और जैसे उसको स्मरण हुआ, उसने मौका दिखा और एक दिन नाटक करने लगी वो। जरा तो मनोविज्ञान स्त्रियों का ध्यान रखना। स्त्रियों को जब भी पुरुष से कुछ चाहिए होता है, अगर स्त्री बलवान है, बड़ी अधिकारी है, गवर्नमेंट जॉब है और पति उसकी तुलना में थोड़ा सा उतना बलशाली नहीं है, निर्बल है, निर्धन है, तो स्त्री तो उस पुरुष से ऐसे उठक बैठक निकाल लेगी, जहां मर्जी होगा वहां चलवाएगी। जहां स्त्रियां अपनी ताकत से ही अगर ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो पुरुष को ऐसे नचाती है उंगलियों पर। लेकिन जहां पर ताकत कम हो जाती है, तो फिर उनके अपने तरीके हैं, तौर तरीके। वो बीमार हो जाएगी, वो रोएगी धोएगी और पति को मना लेगी। और इसलिए इनमें जो संबंध है, पति और पत्नी का जो संबंध है, उस संबंध के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। कब वो क्या हो जाए, कब किसकी बात मानेंगे और कब किसको छोड़ेंगे और कब किसको पकड़ेंगे, कब झगड़ा फिसाद होगा और कब एक हो जाएगी, कैसे स्त्री हावी हो जाए और कैसे मनाने लगेगी, इसका कोई ठाव ठिकाना नहीं है। न्यायपालिका में जो न्यायाधीश इनसे परेशान है, कुछ कर नहीं सकते। पुलिस आदि लोग तो बड़े परेशान हैं, कुछ किया नहीं जा सकता उनको। ये लड़ते झगड़ते, मुकदमा चलता है और ये एक हो जाते हैं। तो इनके अपने अपने तौर तरीके हैं। तो उसने राजा को राजी करने के लिए एक उपाय खोजा। उसने गंदे पुराने कपड़े पहन लिए, ओढ़ लिए, धूल आदि लगा के, मट्टी वट्टी लगा के, गंदगी जैसे, और बाल बिखरे हुए, शरीर में धूल पड़ी हुई है, ऐसे अपने आप को गंदा कर लिया और ऐसे मैले कपड़े पहने उसने, और वो सो गई अपने शयनागार में, बिस्तर पर लेटी हुई है। और 1-2 दिन बाहर नहीं निकली वो जब बाहर नहीं निकली तो राजा को परेशानी हुई, परेशान हुआ राजा, बात क्या है। तब खबर मिली कि ये बीमार है, सुभद्रा बीमार है। राजा उससे बहुत स्नेह करता था, बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव होने के कारण वो दौड़ा भागा आया। जैसे पता चला कि 2 दिन से ये गई नहीं, आई नहीं, कुछ खाया नहीं, तो उसने एक तरह से मुंह बना लिया जैसे कि वो मरने को आई। राजा आया और उसके बिस्तर पर बैठकर, उसके बेड पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर पूछने लगा, जैसे कोई बीमार आदमी को तुम देखने जाते हो, मरते हुए आदमी को, और उसको सहारा देने के लिए तुम उसके मन की बातें सुनते हो और उनकी मन की तरह तुम बोलते हो। तो ये राजा भी उसी तरह से, यद्यपि वो सही मायने में बीमार नहीं थी, ये तो बस चाल थी, एक जाल था कि राजा काबू में आ जाए, वो अपनी सारी चीजें उससे जो करवाना चाहते थे वो करने के लिए राजी हो जाए। इतने भर के लिए उसने वो नाटक किया, बीमार होने का अभिनय किया, और राजा दौड़ता आया और उसके पास आकर उससे पूछने लगा, आखिर हुआ क्या है। इसने कहा, तो मैं तो अब जीवित नहीं रह पाऊंगी, ऐसा लग रहा है मानो कि मैं मरी जाऊंगी। मैंने एक स्वप्न देखा और सपने में मुझे एक दोहद उत्पन्न हुआ, मेरी एक इच्छा उत्पन्न हुई। अगर वो पूरी ना हो जाए तो मैं बचने वाली नहीं हूं, मैं तो मर ही जाऊंगी। राजा ने कहा, इतनी सी बात है, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी सारी चीजें हैं, तुम जो भी मांगोगी वो पूरी हो जाएगी। ऐसा मत सोचो कि तुम मर जाओगी, ऐसा सोचना ही मत। महाराजा ने रानी सुभद्रा को
आश्वस्त किया। उसने कहा कि तुम डरो मत, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश है, जो भी इच्छा है, मनीषा आकांक्षा है, वो पूरी हो जाएगी, डरो ना। चाहे तुम्हें कुछ भी करना, चाहे कुछ भी करना पड़े तुम्हारे लिए, तुम फिक्र मत करो। और उससे यही चाहिए था कि राजा राजी हो जाए, शब्द दे दे कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। ये मन ही मन में खुश थी। इसने जो तीर चलाया था वो सीधा लग गया, जहां लगना था, निशाने पर लग गया, अचूक लग गया। राजा ने कहा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो, जितना भी खर्चा आएगा, जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए राजी है। बोलो क्या चाहती हो? उसने कहा कि महाराज मैं अभी नहीं बताऊंगी, तुम ऐसा करो, जितने भी निपुण शिकारी है, जितने भी कुशल शिकारी है, उन सबको इकट्ठा कराओ। राजा ने कहा कि बस इतनी सी बात है। तो उसने संदेश भिजवाए, दूर दूर तक अपने पूरे साम्राज्य में चुन चुन के सबको आमंत्रण दिया। अब राजा ने पुकारा तो सारे जो शिकारी थे, ऐसे तो राजा शिकार के समय एक दो को लेके जाता है साथ में, लेकिन पूरे के पूरे सारे के सारे राज्य के जितने भी शिकारी थे, निपुण शिकारी थे, उनको सबको न्योता मिला, दावत मिली। राजा ने बुलाया तो ये सारे के सारे लोग तैयार हो गए अपनी तैयारी करके, और राजा को देखने जाना, राजा को मिलने जाने, तो सारे खुश थे और बड़े बड़े तोहफे उपहार लेकर आए, राजा के लिए भेंट वस्तुएं लेकर आए। और इतने सारे लोग, कहते हैं कि 60,000 लोग वहां पर एकत्रित थे। 60,000 की तादाद में शिकारी वहां पर आए और राजा की राजमहल के सामने उन्होंने भीड़ जमा की, इकट्ठा की। सोचो जरा, 60,000 लोग, इतने सारे लोग वहां आए और राजा को लाते आते समय बड़ी भेंट वस्तुएं पिलाई उन्होंने। तब ये ऊपर से राजा और रानी ऊपर है, इतने सारे लोग, अब इनको कैसे देखा जाए, तो ऊपर जाके देख रहे, अपनी नजर डाल रहे। जैसे कि इसने कहा था कि मैं शिकारियों के सामने कहूंगी शिकारियों को बुलाओ, तो राजा ने वो इंतजाम किया, सारे शिकारी आए और बड़े तैयार होकर आए। न मालूम राजा क्या बताता है, क्या हमारी कोई गलती हो गई। आधे तो डर गए थे कि हमारी कोई गलती हो गई थी, जिसको मारना था उसको नहीं मारा और जिसको नहीं मारना था उसी को मारा है, कि हमसे तो कोई गलती नहीं होगी। तो आधे लोग डरकर बड़े बड़े तोहफे लेके आए थे कि राजा को खुश कर देंगे तो राजा माफ कर देगा। कुछ कुछ को आशा थी कि राजा को कुछ काम रहा होगा इसलिए बुलाया है, तो वो भी अच्छा काम मिले इसलिए वो तोहफे लेकर आए थे। अब इतने सारे लोगों को एक साथ देखना, उनसे नजर मिलाना संभव नहीं था, 60,000 थे वो। तो ऊपर से राजा और रानी देख रहे थे और राजा ने कहा कि देखो सबको बुला ले, ये सारे राज्य के सारे निपुण कुशल शिकारी है, तुम्हारी जो इच्छा है बताओ इन्हें। कहा कि देखो हिमालय प्रदेश में, हिमालय की गोद में छदंत सरोवर है और वहां पर एक महागजराज है, और उस गजराज की जो दो दांत है, उस दांत से 6 वर्ण की किरणें निकलती है, रश्मियां निकलती हैं, सफेद हाथी है और उसका इतना बड़ा परिवार है, और उसके मस्तिष्क पर अनेक रत्न जड़े हुए हैं, और उसके साथ 8,000 उसका परिवार है, 8,000 परिवार का नायक है। ऐसे हाथी का, ऐसे सफेद हाथी का जिसकी पैर लाल, मुंह लाल है और पूरा सफेद हाथी है, और ऐसी किरण निकलने वाली, 6 किरण निकलने वाली ऐसे जो दांत है वो मुझे चाहिए।
एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सारे शिकारी एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। हमने तो कभी सुना नहीं, हमारे बाप दादाओं ने कभी सुना नहीं, कभी हमको कहा नहीं कि, हमारे पूर्वजों ने कभी हमको बताया नहीं। अनेक जन्मों से, अनेक पीढ़ियों से वो शिकारी रहे हैं। हो सकता है अनेक जन्मों से रहे हो, तो कभी दादा परदादा पिता ने कभी ये बात उनसे कही नहीं कि बेटा ऐसा भी कोई हाथी होता है जिसके दांतों से इस तरह से रश्मियां निकलती हैं, 6 वर्ण की रश्मियां निकलती। ये तो हक्का बक्का हो गया। आधे तो लोग पागल समझने लगे, ये रानी, ये महारानी कहीं पागल तो नहीं होगी, सटिया तो नहीं गई, क्या बातें कर रहे, अनाप शनाप, क्या फालतू की बातें। और इसके लिए हमको बुलाया, हम तो अपना काम धंधा छोड़कर, और ये कहां पागलों जैसी बातें हो रही यहां पर। ये स्वाभाविक था, क्योंकि उन्होंने ऐसा हाथी न कभी देखा था, न उसके बारे में कभी सुना था। उन सभी को ये बातें स्वप्न के जाल के जैसे लगी हैं। कोई भ्रम लगा उनको, इससे कोई भ्रम होगा। और ये हमसे कह रही है कि ऐसा हाथी और ऐसे दांत। इसने कहा कि पागल औरत, लेकिन इसने देखा, नजर मारी, सभी को देखने लगी कि कौन लायक है। उसमें से उन शिकारियों से एक शिकारी ऐसा था, उसकी भुजाएं, उसके पैर, उसकी छाती और उसका जो सारा रूप था, ऐसा लग रहा था मानो ये सबका नायक हो, सब इसके पीछे छोटे लग रहे थे। ये सर्वश्रेष्ठ मालूम हो रहा था। तो सुभद्रा ने उस पर इशारा किया, कहा कि उसे ऊपर भेज दो। और वो महल के 7वें माले पर जाकर उससे वो कहती है, इशारा करते कि देखो इस दिशा में ये हाथी है, और ऐसे ऐसे जगह पर रहता है, ऐसे ऐसे रास्ता, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। और फिर उसके बारे में बताया, उसकी खामियों के बारे में बताया, उसकी शक्तियों के बारे में बताया कि उसके पास क्या क्या है। बताया उसने सारी चीजें, उसका बल बताया, उसके भीतर की ताकत, शक्तियां बताई। उसके परिवार के बारे में बताया कि उसके साथ 8,000 का परिवार है, साधारण नहीं है, और इतना सुंदर है, यूं है त्यों है, जो भी बातें उसको बतानी थी उसने बताया। ध्यान रखना, जो आदमी जितने करीब रहता है, जितने नजदीक रहता है, वो उसकी कमियों से, उसकी सारी ताकतों से वाकिफ रहता है, उसको सारी जानकारी होती, मालूमात होती है। शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जो मित्र अब रहा है और बाद में शत्रु हो जाए, उससे बड़ा वो शत्रु नहीं है जो पहले से शत्रु है। शत्रु वही होता है, तुम देखना, जरा ध्यान भी देना, तुम्हारे ऐसे कोई शत्रु हो ही नहीं सकते जब तक तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, जब तक तुम किससे प्रेम नहीं करते, शत्रुता उत्पन्न नहीं हो सकती। शत्रु तो उत्पन्न होने के लिए तुम्हारा संबंध होना बहुत जरूरी है, और जितना गहरा संबंध उतनी बड़ी शत्रुता। तुम्हें बड़े शत्रु होने के लिए बड़े मित्र होना बहुत जरूरी है। जितना प्यार होगा उतना ही वैमनस्य होगा। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के लिए प्यार और वैमनस्य दोनों एक ही चीज है। जो ध्यान करते हैं, न तो उनके मन में ध्यान के समय न तो वैर जागना है और ना ही आसक्ति जागनी है। ना किसी के प्रति आसक्ति का भाव हो, न किसी के प्रति दुष्टता का, वैमनस्य का भाव हो। दोनों एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। सिक्का एक ही है, मल एक ही है, लेकिन छोर दो है, बस, दूसरा कुछ नहीं। तुम देखना जरा, तुम्हारे जितने भी शत्रु है वो कभी तुम्हारे मित्र रहे हैं, और जितना नजदीक का मित्र रहा है उतना ही नजदीक का शत्रु हो जाता है, उतना ही बड़ा शत्रु हो जाता है। जितना बड़ा मित्र उतना बड़ा शत्रु। और वही शत्रु हो सकता है, बड़ा शत्रु हो सकता है, जो कभी तुम्हारे पास बैठा था, एक साथ बैठे उठे हो, एक थाली में खाए हो,
ये तो रानी थी, सारी चीजों की जानकारी थी, एक एक चीजों से वाकिफ थी ये, और इसलिए उसने खूब बताया, सारी शक्ति को बताया उसके पास क्या है, कैसा है और किस तरह से सावधान रहना है। ये तो डर गया, बड़ा हट्टा कट्टा आदमी था, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं था 60,000 में। उसकी मूछें, उसकी भुजाएं उसका प्रतीक था, सर्वशक्तिमान मालूम पड़ता था, लेकिन ये डर गया और वो कहना कि कहीं तुम पागल तो नहीं होगी हो, तुम तो सटिया गई ऐसी मालूम पड़ती, तुम सटिया तो नहीं गई हो। डर गया ये, और डर के कारण इसके मुख से ये शब्द निकले, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं लेकिन मेरी तो फिक्र करो। कैसे संभव ये ऐसे कैसे संभव होगा, मैं कैसे बचकर आऊंगा। तब उसने सारी योजनाएं बताई कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, इस तरह से शस्त्र बनाने पड़ेंगे, इस तरह से तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, इंतजाम करना पड़ेगा, और मैं वो सब कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम ये कर सकते हो। इसने बड़ा हौसला दिया, हौसला अफजाई की। उसने कहा कि ये कोई इतना कठिन काम नहीं, बस तुम हाँ कर दो, तुमसे हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना और यहां तक बुलाया। इसने कहा आखिर ये बात क्या है। तब रानी ने बताया, सुभद्रा ने बताया कि ऐसी बात है, मैं अब जीवित नहीं रहूंगी, अगर ये नहीं हुआ, वो हाथी अगर मरा नहीं और उसकी दांत अगर मुझे देखने न मिले मरे हुए हाथी के, तो मैं जीवंत नहीं रह पाऊंगी। कभी मैं उसकी स्त्री रही हूं, कभी मैं उसकी पत्नी रही हूं, उसके साथ रही हूं, और वो सारी घटना उसने बताई कि किस तरह से बड़ी को उसने ज्यादा प्रेम दिया और मुझको ध्यान भी नहीं दिया, और उससे वो आहत होकर उसके भीतर जो ईर्ष्या जगी है, उस ईर्ष्या के कारण भीतर घुट घुट के मर रही है। उसने कहा कि मैं तो मरने वाली हूं, लेकिन मैं हर दिन एक एक पल मर रही हूं, मैं घुट घुट के मर रही हूं उस ईर्ष्या के कारण, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसको मार के मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचा दो। उसने कहा ये बात बड़ी कठिन मालूम पड़ती, तुम अपनी ईर्ष्या के कारण, तुम अपने वैमनस्य के कारण मुझे घसीट रही हो। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यूं ही नहीं करने के लिए मैं कह रही हूं, तुम्हें करने के लिए मैं 5 संपन्न ऐसे गांव भेंट करने वाली हूं, तुम राजा बन जाओगे। अब राजा जब तुम नाम सुनते हो तो तुम सारे के सारे ऐसे बड़े बड़े राजा नहीं होते, एक गांव का मालिक भी राजा होता था पहले, एक गांव का, 5 गांव का, 50 गांव का, 500 गांव का, तो उनके अलग अलग नाम। इसने कहा कि मैं शिकारी, अगर शिकार से उठकर अगर मैं राजा बन जा रहा हूं, मैं मालिक हो जा रहा हूं 5 गांव का, ऐसे ही राजा बनने की होड़ में तुम कुछ भी करने के लिए राजी हो। आदमी अपने अहंकार को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए राजी, वो मालूम था उससे कि मर भी सकता आदमी, लेकिन ये राजी हुआ। उसने कहा कि जब 5 गांव मिलने वाले और मैं राजा कहलाए जाऊंगा तो मंजूर है। फिर वो अंततः राजी हुआ। जब उसको लालसा देखी, उसके मन में लालसा उत्पन्न हुई इस 5 गांव के प्रति, जब उसको लालसा दिखाई गई तो ये राजी हुआ। और फिर रानी ने उसको 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी, कहा कि ये रखो एडवांस, तुम राजी हो गए, तुम तैयारी करो, हफ्ते भर तक तुम तैयारी करो, इंतजाम करो। तैयारी केवल अपने मन की करनी है, बाकी सारी चीज ये कर रही है। देखो ये कितनी सक्रिय है, ये बड़ी सक्रिय है। उस बोधिसत्व को, गजराज को, छदंत हाथी को मारने के लिए बड़ी सक्रिय है। कहा कि तू जा और ये 2000 मुद्राएं ले जा, तू अपने बीवी बच्चों के साथ रह और अपनी तैयारी कर। और इसने उसके लिए तैयारी की, खान पान की चीजें, कुल्हाड़ी काटने के लिए जो भी लगता है वो सारी चीजें, विष, तीर, धनु, सारी चीजें इसने इकट्ठा कर ली। तलवार से लेकर हर चीज, उस हाथी को किस तरह से मारा जाए इसे पता था।
उसकी एक एक नस नस से वो वाकिफ थी और इसने इंतजाम किया। मारना उसे था, लेकिन इसने सारी चीजें, लंबा सफर होने वाला है और इतने सारे दिनों तक चलने वाला राशन पानी तक उसने बांध लिया, उसके लिए सारे इंतजाम कर लिए। 2000 स्वर्ण मुद्राएं पहले बयाना दिया, काम होने से पहले, आने के बाद 5 गांव तो देने ही है, लेकिन ये रखो। ये हर्षित हुआ गया, ये अपनी तैयारी कर रहा है। और ये चूल सुभद्रा जो पहले थी अब राजा की रानी, इंतजाम कर रही, इसने थैला भरा बहुत बड़ा और उसमें सारी चीजें। ये हाथी को उठाने के लिए कठिनाई हो जाए, इतना बड़ा थैला हुआ और इसने झट से उठा लिया। 7 दिन के बाद आया और उसने झट से उठा लिया। ये बड़ा शक्तिशाली था, साधारण नहीं था ये आदमी जो था। ये जो शिकारी था, ये सर्वसाधारण शिकारी नहीं था। इन शिकारियों में सबसे आगे, सबसे तेज तर्रार, ताकतवर, न्यायती, शक्तिशाली था। तो आया 7वें दिन, रानी से कहा कि मैं तैयार हूं, और रानी ने फिर ये झोला दे दिया। झोले में सारी चीजें रखी थी उसको काम आने वाली, और जैसा रास्ता बताया वैसे रास्ते पर चल चल के वो पहुंचा। हिमालय प्रदेश में गया और जैसे उसने वर्णन किया था, यहां से यहां जाना है और ऐसे वन मिलेंगे, ऐसे वृक्ष मिलेंगे, ऐसे बगीचे होंगे और ऐसे फूलों के बगीचे, ऐसे फलों के पेड़ वाले बगीचे होंगे और नानाविध प्रकार के फूल वाले पेड़ मिलेंगे, और उस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते से चलना। ये सारा जो जो ब्यौरा दिया था उस रास्ते से चला और अंत तक पहुंचा। शिकारी ने बड़ी मेहनत की थी पहुंचने के लिए। शिकारी अपने कुछ साथियों को लेकर चला था वहां तक, लेकिन जब उसको आगे जाना था, छदंत सरोवर की तरफ बढ़ना था, तो उसने अपने साथियों से, जो जो उसके साथ आए थे, कहा कि इसके आगे नहीं, अब तुम चले जाओ, मैं अपना देखता हूं, यहीं रुकना, आगे की जिम्मेदारी मेरी, आगे का सफर मेरा अपना है, तुम इसके आगे न चलोगे। अब इसने ये सारा साहित्य उठाया जो जो उसके काम का था और वहां देख रहा है। उसने हफ्ता भर बिताया वहां पर, देखा, सारी चीजें नोटिस की। जब भी तुम्हें किसी पर घात करना होता है, वार करना होता है, तो उसके व्यवहार को तुम्हें समझना पड़ता है। तो देखने लगा, गतिविधियों पर ध्यान करने लगा, कब जाते, कब आते, कब उठते, बैठते, सोते, जागते, कैसे है। तो सारी चीजें 7 दिन तक देखी उसने, और फिर उसे पता चला कि इसी समय में ये पीने के लिए आते, पानी नहा धोने के लिए आते हैं और जाते समय इसी रास्ते से जाते हैं। तो ये शिकारी छदंत सरोवर से निकलकर जब हाथी अपने निवास की ओर जाते, उस रास्ते पर सुबह सुबह, बड़े ही सुबह, उसने गड्ढा किया और गड्ढे में ऐसी व्यवस्था की कि वो नीचे जाके रह सके, दिखे नहीं वहां पर, अदृश्य हो जाए। और ऊपर से उसने उसको ढांक दिया, लकड़ियां, तख्त, पत्ते, कुछ गंदगी, कुछ सूखी लकड़ियां, ये डालकर उसने ऐसी जगह देखी वहां पर कि वो भीतर जा सके और देख सके, देखकर वो हाथी को भी देख सके, अपना तीर छोड़ सके, ऐसी व्यवस्था की उसने, ऐसा इंतजाम किया। अब इनका जो रूटीन था, इन हाथियों का जो रूटीन था, जैसे दिनचर्या होती थी, सुबह जाकर नहाना धोना फिर चलना, क्योंकि ये 525 बुद्ध थे, उनका भी वंदन करते थे, नहा धो के वंदन भी करते थे। तो सुबह सुबह का समय था और उसने पहले दिन गड्ढा तैयार रखा था। अभी जब आने वाले हैं उस रास्ते से, तो उस रास्ते पर गड्ढे में ये घुस के इंतजार कर रहा है।
अपना मुंह ढाक लिया उसने, शरीर पर कांसा वस्त्र पहन लिया, क्योंकि ये पता था उसे इन 500 पच्चक बुद्ध को ये वंदन करते हैं, जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो इससे बचा जा सकता है, भागने के लिए काम आ सकता है। और ये बातें बताई थी, ऐसे ऐसे दिनचर्या है, और इसने भी देखा था। अब किसी की हत्या करने के लिए उसने अपने और कांसा वस्त्र पहन लिया, चीवर, भिक्षु का वस्त्र पहन लिया। भिक्षु का चीवर अपने शरीर पर ओढ़ना यह बहुत बड़ा दुष्कर्म है, यह बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आदमी जब वैमनस्य में होता है, आदमी जब लोभ और आसक्ति में होता है, किसी चीज को पाने की आसक्ति में होता है, तो ये सारी चीजें करता है, उसे उसका महत्व नहीं मालूम पड़ता। तो इसने अपने ऊपर कांसा वस्त्र धारण किया, कांसा वस्त्र पहनकर हाथी आने लगा, तो उसने देखा और विष बुझा तीर हाथी पर मार छोड़ा। अब सबसे आगे मुखिया, प्रधान, सबकी अगुवाई करने वाला बोधिसत्व महागजराज छदंत हाथी ये आ रहा था, और उसको ही उसने निशाना बनाया। उसको जैसे ही मारा, विष होने के कारण ये गिर गया। जैसे ही गिरा, बाकी और हाथियों में हड़कंप मचा। अचानक एकाएक जब ऐसा हुआ तो किसको कुछ सूझा नहीं, कहां किया जाए, कैसे, तो इधर उधर बितर गए, भाग गए, सारे के सारे इधर उधर भाग गए। अब ये सबसे प्रधान जो हाथी है, इसे कोई खबर नहीं थी और किसी को कोई खबर नहीं थी कुछ होने वाला है। अघटित घटना एकाएक जब आ जाती है तो तुम सबसे पहले काम जो करते हो भागने का। सती संपजन्या, ये सारा जो होश है वही खो जाता है जब एकाएक तुम पर अगर कोई वार कर दे, तुम्हारे पर अगर कोई संकट आ जाए, एकाएक आ जाए। ऐसे बड़े संकट को, एकदम से आने वाले संकट को हम सह नहीं सकते, इतनी तैयारी नहीं होती है। यदि अगर कोई तैयारी होती है, अगर कोई किसी दुर्घटना की हमें पहले से अगर जानकारी है, को अघटित घटना होने वाली है और उसकी पूर्व सूचना है, हमें मालूमात है, तो उसकी हम तैयारी करते, उतने डरते नहीं, भागते नहीं। लेकिन अगर अचानक कुछ हो जाए ऐसे, तो तुम्हारे होश उड़ जाते हैं और उस बेहोशियों में न मालूम किधर उधर भागने लगते हो। जब दुर्घटनाएं घटती है तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही मरते हैं, उनको पता नहीं चलता कि किधर जाना चाहिए। जब तुम्हारे सामने कोई कठिनाई परेशानियां आए तो तुम डरना मत, थोड़ा डट कर मुकाबला करना। अब ये महागजराज छदंत हाथी गिर गया क्योंकि विष बुझा तीर लग गया था, विष वाला तीर लग गया था, तो ये वही गिर गया। उसको देखकर सारे डर के मारे भाग गए इधर उधर। फिर ये गिर तो गया, लेकिन इसने देखा कहां से तीर आ रहा है, वहां पर जाके देखा। जब जो मारने वाला शत्रु था, शत्रु पर उसने प्रहार करना चाहा, लेकिन शत्रु को जब देखा तो ये ठिठका, क्योंकि उसके ऊपर कांसा वस्त्र थे। इसने कांसा वस्त्र पहन के ये तीर चलाया था, और इसने एक बार नहीं, इसने अनेकों बार किया था। इसके पहले भी ऐसे ही हाथी को मरवाया था, और आज ये छदंत हाथी को मारने आया था। चूंकि ये बोधिसत्व होने के कारण, और इसको पता था कि ये अरहंतों का झंडा है, ये अरहंतों की पहचान है। चीवर ये आम बात नहीं, मामूली बात नहीं। चीवर का आदर सत्कार होना चाहिए, कहीं पे भी रहो। लोग गधे पर भी अगर चीवर देखते थे तो उसको भी वंदन करते थे। गधे के मालिक को लगता था कि हमारे गधे को वंदन कर रहे हैं। जो लोग धार्मिक हैं, जिनके भीतर में धर्म है, जो जानकार है, जो बोधि गुण को धारण किए हुए, ऐसे सत्व चीवर का सदैव सत्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका अपमान नहीं होने देते और होने नहीं देंगे। और इसलिए छदंत हाथी ने अपने पैर पीछे लिए, देखा उसने कि ये कांसा वस्त्र धारण किया, और देखा तब उसके मन में
ये भाव जागा, ये यद्यपि काश्य वस्त्र धारण किए लेकिन ये उसके लायक नहीं है, ये इसका अधिकारी नहीं हो सकता। और तब उसने ये गाथा कही, अनिक साव कासावं यो वत्थं परिदह सती अपे तो दम सच्चे न सो कासाव मरहती। तो जरा ध्यान से समझना, आदर तो दे रहे हैं, कांस्य वस्त्र की कोई हानि ना हो, और कांस्य वस्त्र में जब तक आदमी उसकी भी हानि ना हो, इसलिए वो पीछे गया और उसने कहा तुम यद्यपि चीवर पहन के हो, कांस्य वस्त्र पहन के, लेकिन तुम इसके अधिकारी नहीं हो ही नहीं सकते। जिसके मन में वैर भाव है, जिसके भीतर शील नहीं है, जिसका मन अपने काबू में नहीं है, जिसके मन में ये इतना बड़ा वैर जाग सकता है, वो कांस्य वस्त्र का अधिकारी नहीं हो सकता। इसने ये गाथा कही उससे, और फिर पूछा कि क्या कारण है, किस वजह से तुमने मुझे मारा, क्या कारण है तुम मुझे मार रहे हो। अब इसको पता चला कांस्य वस्त्र का पावर क्या है, क्या शक्ति है कांस्य वस्त्र की, कांस्य वस्त्र में कितनी ताकत है, इसको पता चला। और फिर इसने साहस किया और फिर आगे आया। बोधिसत्व ने पूछा किस कारण तुमने मुझे बींदा है, किस कारण तुमने मुझे मारा है, किस कारण तुम मेरी हत्या करना चाह रहे हो, और क्यों कर रहे हो मेरी हत्या। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे है, मुझे 5 संपन्न गांव मिलने वाले हैं, और ये इच्छा है वाराणसी की राजा की रानी सुभद्रा, उसको ये 6 वर्ण किरण निकलने वाली, ऐसी रश्मि 6 वर्ण की निकलने वाले ऐसे दांत उसे चाहिए। उसको दोहद उत्पन्न हुआ है और वो घुट घुट के मर रही है, ईर्ष्या में, प्रतिशोध में। अगर वो उसे न मिले तो वो मर जाए। कहा कि ऐसी बात है, अगर किसी के काम आ रहा है तो तुम ले जाओ, तुम आरी निकालो, ले जाओ, मेरे मरने की राह मत देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये बोधिसत्व का जीवन है। बोधिसत्व ने अपने मन में न वैर उत्पन्न होने दिया, न द्वेष उत्पन्न होने दिया। कहा कि अगर ऐसी बात है, किसी का अगर भला हो रहा है, कोई अगर शांत हो सकता है तो आओ काट लो। कहा कि अब मुझे तीर लगा है, मेरे भीतर अब जान नहीं रही, सुन मैं उठा नहीं सकता, तुम आओ और काट लो, आरी से काट लो। वो स्वयं झुक गया। महाछदंत हाथी जो है वो स्वयं झुक गया। कहा कि काटने में कोई दिक्कत ना हो तो आओ काट लो। इतना विशाल काय हाथी, इसका हाथ वहां तक जाता नहीं था और उसको इंतजार करना था मरने तक का। उसने कहा कि इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं नीचे आ जाता हूं, तुम लो काटो और निकल जाओ। इसके पहले कि मेरा परिवार आ जाए, ये सारे 8000 आ जाएंगे तो फिर तुम्हारा निकलना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारा जो काम है अधूरा रह जाएगा, तुम्हें अपना काम पूरा करने के लिए समय बड़ा कम है, आओ काट लो और निकल जाओ। खुद स्वयं बोधिसत्व ने उस शिकारी की मदद की। कहा कि अगर सुभद्रा को चाहिए तो ये समर्पित है, ज्यादा कठिन परिश्रम मत करो, आसानी से आओ और ले जाओ। बोधिसत्व की विशेषता है अपने जीवन में दान और त्याग अगर वो करने निकले तो वो देखते नहीं है। बुद्ध कहते हैं, एक समय की ऐसी घटना है, बुद्ध के मन में ये विचार जागे। श्रावस्ती की घटना है। श्रावस्ती में जितने भी उपदेश है अधिकतर श्रावस्ती में दिए गए, क्योंकि भगवान वहां पर अधिकतर समय रहे हैं। 45 सालों की आयु और उसमें से 25 वर्ष आवास, 25 साल श्रावस्ती में तो बहुत लंबा अरसा होता है। तो बहुत सारे लोग आते, उनको सवाल करते, पूछते, आदि सवाल, हर छोटे बड़े सवाल भगवान से करते। लेकिन अनाथ पिंडक कभी सवाल ना करता। अनाथ पिंडक के मन में भगवान के प्रति इतना स्नेह था, इतना प्रेम था, वो सोचते भगवान सम्यक संबुद्ध और ये राजा के पुत्र रहे हैं और कितने सुकुमार हैं। ऐसे
सुकुमार, ऐसे सम्यक संबुद्ध को सवाल करके उनको आहत नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। उनको परेशानी होगी इसलिए वो शांत रहते थे। और उसका मन देखकर बुद्ध अपने मन में सोचते विचार करते, अनेक जन्मों का पुण्य है, 4 असंख्य हजारों कल्प मैंने पुण्य किया, और इस पुण्य करते समय मैंने अपना हृदय किसी को दिया है, अपने आंखें निकाल के दी है, प्राण के समान पुत्र और पुत्री को मैंने दिया है। और इतनी सी बात बैठे बैठे उपदेश देना है किसी को, तो भगवान स्वयं ही उसे उपदेश देते, एक हाथ गाथा कह देते, एक हाथ उपदेश को दे देते। लेकिन इतना स्नेह था, लोग सोचते विचारते हैं, अनाथ पिंडक सोचता था कि भगवान को कोई कठिनाई ना हो। लेकिन बुद्ध आम बुद्ध नहीं थे, बुद्ध जो थे सम्यक संबुद्ध थे, उन्होंने अनेक जन्मों तक इतने पुण्य किए थे। बोधिसत्व अवस्था में ऐसी ऐसी घटनाएं दूसरों के लिए, दूसरों के हित और सुख के लिए उन्होंने दान जब किया, त्याग जब किया तो दे ही दिया, अपने प्राणों की चिंता नहीं की। और यही घटना यहां पर छदंत ने कहा कि तुम डरो मत, आओ नजदीक आओ और ले जा, अगर किसी का भला होता है तो। और ये गया काटे, उसने वो देखे, नजदीक से देखे पहली बार, 6 वर्ण की रश्मियां उसके भीतर से निकलती थी, आभा निकलती थी, किरणें निकलती थी, 6 वर्ण की, 6 रंगों की। फटाफट से कांटा और लिया और चला गया। वापस आकर वाराणसी वापस आकर महल में जाकर उसने ये दिया, कहा कि ये लो तुम्हारे दांत, उसको मैंने समाप्त कर दिया है। वाराणसी में आने के पश्चात, राजमहल में जाने के बाद इस शिकारी ने ये दोनों हाथी के दांत वहां पर समर्पित किए। राजा के जो सिपाही थे उसने कहा कि बताना रानी को, काम पूरा हो गया है, काम तमाम हो गया है, उस हाथी को नष्ट कर दिया गया, मार दिया गया है, और ये दांत उसका सबूत है, ये सबूत लेकर आया हूं। ये दांत चाहिए थे रानी को, सुभद्रा को, ले जाओ ये, और दो उन्हें, काम पूरा हो गया। अब मैं अपने वचन से मुक्त हूं और मेरा उपहार मुझे मिले, जैसा वचन दिया गया था मुझे मेरा भुगतान हो। जो वचन दिया गया था कि 5 संपन्न गांव मुझे दिए जाएंगे तो वो दिए जाए, बता दिया जाए रानी को। और ये राजा के सिपाही दांतों को लेकर उस रानी के पास गए। देखा, रानी ने एक समय देखा तो खुश भी हुई, जैसे अब खुश हुई थी। भगवान के सामने वो जो भिक्षुनी खुश हुई थी, बाद में रोने लगी, वही घटना पहले हुई थी। छदंत हाथी के जो दांत थे, दोनों दांत देखकर दूर से तो वो खुश हुई, लेकिन जैसे उसने देखा, दोनों हाथ देखा, उसको वो पुराने दिन याद आए। पुराने दिन याद आए कि साथ में रहे हैं, कभी पत्नी कहलाती थी ये बोधिसत्व, और उसके साथ रहने का मौका मिला, अवसर मिला, और ये दांत आज मेरे पास है। कभी इसने भी प्रेम किया था। आदमी का मन बड़ा चंचल है, स्त्रियों का मन बड़ा चंचल है, कभी किस समय प्रेम उमड़ के आ जाए और कब वो प्रेम वैमनस्य में परिवर्तित हो जाए, इसका कुछ कह नहीं सकते बुद्ध। इसलिए तो कहते हैं सभ्य धम्मा अनत्ताति, सभ्य संखारा अनिच्चाति। जो कुछ हम कर रहे हैं दिखता है, भाव भी अपना नहीं है, भाव आएगा और वो भी चले जाएगा, विचार भी आएंगे और चले जाएगा, वो मेरे नहीं है, अपने नहीं है। कोई चीज यहां पर घटित होती है, जो घटना घटती है वो सदैव वैसी की वैसी रहती नहीं है। मन में तुम्हारे अगर प्रेम जागा है, वो प्रेम भी चला जाएगा, वैमनस्य आएगा, वैमनस्य है, वैमनस्य जाएगा, प्रेम आएगा। 7 जन्म 7 सदियां और जन्म जन्म का जो प्रेम है, छोड़ो इन सारी बातों को। आज प्रेम विवाह हुआ, कल उसने काट के डिब्बे में डाल दिया, ऐसी घटनाएं तुम सुनते हो। यही कारण है आदमी का मन एक जगह स्थिर नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो, जितना भी तुम्हारे अगल बगल में घटित हो रहा है, ये तुम्हें वहम पैदा कर रहा है। ये माया तुम्हें जाल में फांस रखी है। माया ने तुम्हारे सर पर
तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, तुम्हें दिखता है, लगता है, जब भी तुम किसी विचार को धारण किए हुए रहते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है, लेकिन वो होती नहीं है। सब परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला है। इसलिए जैसे देखा हाथी के दांत, देखकर दूर से उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं जो चाहती थी वो हो गया। जैसे वो दांत नजदीक आए, उसने उसको हाथ लगाया, फेरा, उसने उसको पकड़ लिया, आलिंगन करने लगी। वो जोर जोर से रोने लगी और इतना उसको दर्द हुआ, उसका सीना फट गया, वो भी वही मर गई। इतना दर्द हुआ, इतना दुख हुआ उसको। देखो तुम अपने भाव को, ये भाव तुम्हारे मन में जो भी जागा है वो भाव ज्यादा समय तक रहेगा नहीं। यद्यपि तुम्हें लगता है, जरा अपने मन को समझो, अपने मन को जानो। ये ध्यान का मार्ग बुद्ध का अपने भीतर जाने का है, अपने आप को जानने का है। यद्यपि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन तुम वैसे हो नहीं। तुम जो भी कर रहे हो वैसा दिखता है, इट अपीयर्स टू बी। ये ऐसा है नहीं। सत्यता कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है, और उसको समझने के लिए अरसा लग जाता है। हाथ से समय निकल जाता है, जिंदगी कम हो जाती है, लेकिन हम सुधरते नहीं, समझते नहीं। उसको बड़ा दुख हुआ, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, वो रोने लगी, वो चिपक गई। वो दोनों हाथी के दांतों को वो चिपक गई, आलिंगनबद्ध हो गई और बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई। अंततः वो वही मर गए। बुद्ध ने कहा कि देखो, ये जो सुभद्रा है यही वो भिक्षुनी है, नवयुवती, वो तरुण भिक्षुनी जो अब हंस रही थी और फिर रो रही थी। इसने ही मुझे मरवाया, और जो मारने वाला था, जो शिकारी था, और कोई नहीं था, ये देवदत्त है। और तब भगवान ये गाथा की, अनिक साव कासाव यवतंग परिदसति। कोई अपने ऊपर ओढ़ लेता ये कासा वस्त्र, अपे तो दम सच्चे न, जिसका वो दमन नहीं कर सकता, अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रख सकता, शील का उसको ज्ञान नहीं है, सत्य का उससे परिचय नहीं है, ऐसा आदमी चीवर का लाभी नहीं हो सकता, चीवर का अधिकारी नहीं हो सकता। योचवंत कासावसा शीली से सुषमाई, तो वही आदमी कांसा वस्त्र धारण करने योग्य है जिससे सील को पूरी तरह से मालूमात है। सील की जानकारी रखने वाला आदमी, सत्पुरुष, सही मायने में वो चीवर का अधिकारी है, अन्यथा नहीं। अपने चित्तमलों को जो देखता है उसको निकालता है, और निकालने के लिए वो प्रयासरत है। शीलों में प्रतिष्ठित, संयम और सत्य से युक्त, निसंदेह वो कांसा वस्त्र धारण करने योग्य अधिकारी है। योच वत्त कासा वस्सा शीलेषु सिस्माहितो उपेतो दम सच्चे न सवे कासा वो मरती। कांसा वस्त्र का अधिकारी वही हो सकता है जिसको सत्य, संयम है। लेकिन ऐसा आदमी जो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाए, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ऐसा निकृष्ट आदमी अगर वो चीवर ओढ़ता है और चीवर ओढ़ के किसी की हत्या कर रहा है, किसी का नुकसान कर रहा है, मैं बार बार ये शब्द दोहरा रहा हूं, अगल बगल में हम तुम देखने के लिए मिलते हैं। अनेक लोगों ने चीवर पहना है अपना पेट भरने के लिए, ठग रहे हैं। ऐसे आदमी जो ठग रहे दूसरों को, धर्म के नाम पर, ध्यान के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, निर्वाण के नाम पर जो ठग रहे हैं, ये लोग इस चीवर के लायक नहीं है, इस कांस्य वस्त्र की लायक नहीं, अधिकारी नहीं हो सकते। वही हो सकता है अधिकारी जो सत्य को परखता है, जानता है, समझता है, शील में पूरी तरह से निपुण हो, संयम हो उस पर वाणी पर, संयम है उसके शरीर पर, संयम है उस पर मन पर। अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वश में करने वाला ही सही मायने में अधिकारी है। तो भगवान ने बताया, वो जो छठंत हाथी वो मैं हूं बोधिसत्व अवस्था में, और वो चूलभद्रा राजा की पत्नी जिसने दांत मंगवाए थे, ये वो भिक्षुनी रही है, और मारने वाला वो शिकारी और कोई नहीं, वो देवदत्त है। तो भगवान ने ये गाथा तब कही। हमने इसे सीखना है, समझना है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। अगर यद्यपि हमने चीवर पहना है,
और तुम चीवर अगर पहनना चाहते हो तो ये उद्देश्य होना चाहिए, पेट भरने के लिए, दूसरे का नुकसान करने के लिए कतई तुम चीवर न पहनो। ये चीवर पहन के तुम नुकसान अपना कर रहे हो, दुर्गति को जाओगे, तुम अपना नुकसान करोगे, औरों का भी करोगे, इसलिए ऐसा मत करो। शील और संयम में रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। शील का जीवन पवित्र जीवन है, संयम का जीवन पवित्र जीवन है। अपने इंद्रियों पर संयम होना यह पवित्र जीवन है। इसके विपरीत दुराचार, निसंयम, असंयम, असत्य, ईर्ष्या, लोभ, मोह, इन चीजों से दूर रहकर हमने शीलों को प्रतिष्ठापित अपने भीतर करना है। सत्य में हमें प्रतिष्ठापित होना है। अपने भीतर सत्य जागे, शील जागे और तुम्हारे भीतर भी मुक्ति का वो स्वाद जागे। मुक्ति होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए तुम्हारे भीतर उत्कंठा जगे, तुम भी मुक्त हो जाओ, ऐसे तुम्हारे भीतर सद्भाव जागे। ऐसा सद्भाव जागने के बाद तुम भी सारे के सारे जितने भी सुन रहे हो, आज इस जन्म में, अगले जन्म में, आने वाले जन्म में उसे धारण करके ये बुद्धत्व का रास्ता, ये मुक्ति का रास्ता हासिल करें। सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सब निर्वाण की ओर बढ़े, सबके जीवन का दुख हरण हो, सबको सुख का मार्ग मिले, सबको निर्वाण का मार्ग मिले, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।